हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने घर अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए 40 नंबर बिहार बोर्ड के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। ठीक है, तो पूरी किताब से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के हम आए हैं जो आपको दिला सकते हैं पूरे के पूरे 40 नंबर। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में 5 फरवरी को आने वाले हैं। ठीक है, 1 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, 5 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है अंग्रेजी को, उसमें कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो टॉपिक्स बताया जाता है बस उसी पर ध्यान देकर उसको तैयार कीजिए और आपके 40 मार्क्स श्योर कर लीजिए एकदम। ठीक है, तो करना क्या है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक, जिससे कि आपके 40 नंबर एकदम पूर्णतः श्योर हो जाए। ये बुक्स आपको पढ़नी है 3। ठीक, एक आपका प्रोज पढ़ना है, एक पोएट्री पढ़नी है और एक आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। 3 किताबें आपको पढ़नी है जो एक ही किताब में आपका आ जाता है। ठीक है, तो प्रोज में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है उसमें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जो इजी वे में लिखा गया टॉपिक्स है, जिसकी कहानी आप आसानी से समझ सकते हैं, जो आपको पढ़ाया गया है, उन्हीं टॉपिक्स का आपको सिलेक्शन करना है ताकि आप क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे सके, जो हम कि आपको ठीक है सेलेक्ट करके हम आपके साथ सामने लाए हैं। पहला जो टॉपिक्स आपको प्रोज से तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोज जो है, फर्स्ट है आपका द आर्टिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है आपका आई हैव अ ड्रीम, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक कैरेक्टर स्टोरी है। भारत इज माई होम, और जो पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये 5 टॉपिक आपको ध्यान देना, जो कि बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया गया और पढ़ाया गया और लिखा भी है। अब यहां से आपको क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन आपको आता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, समरी आती है, और मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में टोटल जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के राइटर्स के नाम 2 कॉलम में देते हैं, वो आपको मैच कराना होता है। तो एक्सप्लेनेशन आपका देता है 1 या 2 लाइन, ठीक है, कहीं से देता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, आपको 4 मार्क्स का आता है। ठीक, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूरी किताब से, प्रोज से, पोएट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से 5 आपको करना है। तो इन्हीं टॉपिक्स, मतलब 5 ही करना है ना आपको, तो 5 टॉपिक्स आप तैयार कर लिए, 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समरी, ठीक है, जो आपको दी जाती है, ठीक, 5 नंबर का आपका आता है। ये 5 टॉपिक की समरी अगर आपने तैयार कर लिया तो इसमें से आपको एक आना ही आना है, श्योर 100% आपका आ जाएगा। और मैच द कॉलम आपको पूरा पूरा जो 10 चैप्टर दिया गया है, 200 चैप्टर के, ठीक है, लेसन्स का नाम और उनके राइटर्स का नाम आपको प्रिपेयर कर लेना है, वो आपका 5 मार्क फिक्स हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका प्रोज सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पर भी आपको 10 लेसन दिए गए हैं, 10 का 10 आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उसी को आप क्लिक करना है, जैसे स्वीट लव आई डू नॉट गो, फर्स्ट लेसन आपका ये है। ठीक है, सेकेंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, थर्ड है आपका ओडी टू ऑटम, ठीक, और फोर्थ है आपका एन इपिटैफ, एंड फिफ्थ आपको पढ़ना है फायर हाइम। बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाया भी गया, समझाया भी गया, बहुत ही आसान से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है 4 मार्क्स का, ठीक है, 1-2 लाइन देगा स्टेंजा का, आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। समरी पूछी जाती है आपको, पोएम की पूरी समरी, ठीक है, 5 मार्क्स का। और यहाँ से भी आपको मैच द कॉलम आता है, जो 10 लेसन दिए गए हैं, 10 लेसन के चैप्टर के नाम से आपको याद रखने हैं और उनके राइटर्स के नाम पूरे 5 मार्क्स के, ठीक है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है उसमें आपको ठीक नोट पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन देता है और करके, ठीक है। जो हिस्ट्री है इंग्लिश की, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है कि ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मेडिवल हिस्ट्री क्या है,
या फिर अमेरिकन एसेंट के बारे में बताइए, या फिर कुछ तरीके से जी को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बनते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। ठीक है, पोएट्री में क्या पढ़ना है आपको, स्वीट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑडे टू ऑटम, एन एपिटेफ, फायर हाइम। और वहीं प्रोज में आपको क्या पढ़ना है, द आर्टिस्ट, आई हैव अ ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो अब आपको अपनी कमर कस लेनी है, एकदम उतर के सामने आना है, निखर के सामने आना है। तो आपकी तैयारियों के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि अंधकार तभी होता है, ठीक है, अंधकार तभी होता है जब तक सूरज सोता है, अंधकार तभी होता है जब तक सूरज सोता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए भला ऐसा कब होता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए भला ऐसा कब होता है। ठीक है, तो मीठे फल की टोकरी उसी की होती है, मीठे फल की टोकरी उसी की भरती है जो उचित समय पर उचित बीज बोता है, जो उचित समय पर उचित बीज बोता है। ठीक है, मतलब जो सही समय पर सही दिशा में सही प्रयासों के साथ मेहनत करेगा उसी का परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। तो इन्हीं चंद पंक्तियों को आपको क्या करना है, चरितार्थ करना है, इसी पर आपको पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ पूरी तैयारी करनी है। और इन टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको समझना है या देखना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमको कमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, तो आपको वहां पर वीडियो में मिल जाएंगे, इसके लिए आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक है,